अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो की जो हमने रिएक्शन दिया वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो थी, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए और बहुत सारी रेकमेंड की मुझे वीडियो। जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो रेकमेंड की गई वीडियो थी, उन्होंने कहा कि भाई मेजर गौरव आर्या की एक नई लेटेस्ट वीडियो आई है जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर एक नई वीडियो आई है मेजर साहब की, आप वो देखें और उसके ऊपर रिएक्शन दें। तो गाइज आपके कहने के ऊपर नई वीडियो पेश खिदमत है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं और समझते हैं और सोचते हैं कि यार मेजर साहब जो है वो क्या कह रहे हैं और किस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर करा तो अफगान आर्मी फोल्ड हो गई पूरी, जो कि किसी ने एनालाइज नहीं करा था। किसी ने भी एनालाइज नहीं करा था। जब पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, दुनिया कह रही थी तालिबान हैं, इस्लामिक वॉरियर्स हैं, जिहादी हैं, ये कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जो खल्क है, जो आवाम है, उसका अफीम है मजहब। तो मजहब को कार्ल मार्क्स ने एक अफीम की तरह बताया है और वो अफीम पाकिस्तानी चाटते हैं। उनको लगता है कि ये जो विक्ट्रीज हैं तालिबान की, ये इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है इनकी विक्ट्री का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, पैसे का है, खजूर बटे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा भी एनालिसिस था और स्टेट डिपार्टमेंट का भी एनालिसिस था कि फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑफ। अफगान आर्मी का जो एक कल्चर बना है, देखिए वो इंडिया में आए ट्रेनिंग के लिए, उनको अमेरिकन ने भी ट्रेन करा है ना। तो आप उनको लड़ने का तरीका सिखा सकते हैं, जज्बा तो आपके अंदर होता है। सही बात है ना। तो जज्बा आपके अंदर होता है। मैं आपके अंदर जज्बा नहीं डाल सकता, मैं आपके अंदर जुनून नहीं डाल सकता। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ, भाई राइफल ऐसे पकड़नी है, ऐसे आगे बढ़ना है, उधर देखो उधर देखो। आई कैन टीच यू माइनर टैक्टिक्स, आई कैन टीच यू स्ट्रेटेजी। आई इन द सेंस द इंस्ट्रक्टर्स, दे कैन टीच यू दिस, राइट, दे कैन टीच यू हाउ टू फाइट। बट व्हाई टू फाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं क्यों लड़ूं, वो तो इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है या फिर वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, बात ये है कि अफगान आर्मी ने जो भी हुआ, पैसे वैसे लिए, खत्म करा मामला। अशरफ गनी भाग गया और इतने पैसे लेकर भागा कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। भाई का जो हेलीकॉप्टर था, अशरफ भाई का, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको जमीन पे पैसे डालने पड़े, $4-5 मिलियन। उसने बोला भाई मैं मारा जाऊंगा, तो पैसे लेके भागा। ये पैसे अमेरिकन ने तो जाहिर सी बात नहीं दिए। हु इज द अदर पर्सन और द प्लेयर? द चाइनीज। चाइनीज गेव मनी टू एवरीबडी। आपने देखा, आपने एक बात नोट करी, देखिए अगर तालिबान अफगान आर्मी के हजारों लोगों को मार देता फॉर एग्जांपल, और फिर काबुल में अपना झंडा गाड़ देता फतेह का, अफगानिस्तान के फ्लैग को निकालता और तालिबानी झंडा ऊपर करता, हम मानते कि साहब क्या विक्ट्री है। यहां पे तो लड़ाई नहीं हुई, यहां पे लड़ाई नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि अफगान आर्मी डर गई, अफगान आर्मी लड़ी नहीं। अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि पहले से डील हो रखी थी। भाई हम तो ये मान के चलेंगे, जब मैंने ये बोला था और मैंने डिफेंसिव ऑफेंस में भी ये बात बोली थी पहले कि साहब ये 3.5 लाख है, 75,000 है, हाउ कैन यू विन? इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये मान के चल रहा था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का हूं, मैं ये मान के चल रहा था कि जैसे इंडियन आर्मी है वैसे ही दूसरी फौजों में भी वही जज्बा होगा। हमारे यहां तो रेजांगला के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके लोग पत्थरों से लड़े हैं चीनियों के सामने। तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स हैं बैटल ऑफ रेजांगला के, जहां पे 122 13 कुमाऊं रेजिमेंट चार्ली कंपनी के, वो चढ़ दौड़े 3000 चाइनीज के ऊपर, और 122 में से 114 वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन चढ़ दौड़े। क्योंकि देखिए, लड़ने का जज्बा हम कैसे देते हैं अफगानों को? हम तो लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लड़ाई के तौर तरीके सिखा सकते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि कलैप्स हो गई, फोल्ड हो गई अफगान आर्मी। अब तालिबान वहां पे आके काबिज हो गई। वैभव, जैसे मैंने बोला था ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यही अफीम जो है पाकिस्तानियों को चटी तो पहले से थी, यही अफीम चाट के उनका मुल्क बना था। 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना किया ना, हेट्रेड टुवर्ड्स द हिंदूज। अब क्या हुआ कि जब से जियाउल्लाह का आया तो अफीम और चटवा दी। अब ये ओपियम एडिक्ट्स हो चुके हैं, अब ये रिलीजन के आगे नहीं देख पाते। तभी ओलंपिक से लेकर इनके 0 मेडल से लेकर इनके PhD 0 हैं, इनकी इकोनॉमी 0 है, सब कुछ 0, सिर्फ इनकी ISI और
आर्मी नंबर 1 है दुनिया में, ये हमें मानना पड़ेगा भाई, है ना। यू नीड टू बी नंबर 1 फॉर 93,000 सोल्जर्स टू सरेंडर। तो नंबर 1 तो है इनकी भाई। तो वो जो है, इसके अलावा पूरा देश जो है नंबर 10 पे है। क्यों? रिलीजन। इसमें गलती मैं मानूंगा पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी खल्क की, कि उनको एक ऑब्सेशन है इस्लाम के साथ जो कि अनहेल्दी है। रिलीजन इज योर प्राइवेट मैटर। अब देखिए, खुशियां मना रहे हैं, तालिबान आ गया। तो मैं जो भी पाकिस्तानी भाई और बहनें देख रहे हैं, पहली बार तो मैं अपना मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। पहली बात मैं ये बता दूं आपको, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके भाई काबुल पे काबिज हो गए। बहुत ही बढ़िया। दुनिया का तर्जिया गलत हुआ, हमारा भी हुआ, हमारा एनालिसिस गलत था। हमें लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा या हरा ही देंगे वो लोग, नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके भाई आ गए तल। अब हम आपको ये विश करते हैं और हमारा ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तालिबान राज को, जिस तालिबान हुकूमत को, जिस निजाम को, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है कि अब आजादी मिल गई है अफगानिस्तान को, और उन्होंने जहनी आजादी की बात करी और जहनी गुलामी की बात करी, ये सब बातें करी। तो हम चाहते हैं कि आपको भी वही निजाम मिले तालिबान का। वो जरूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि मजहब के साथ इतना फैसिनेशन है। और ये कहते हैं खुद पाकिस्तानी कि भाई प्योर मुस्लिम्स कौन है? प्योर मुस्लिम्स तो वही है, तालिबान। तो भाई आपको भी अच्छा मुसलमान बनना है, और खुदा करे कि आपके ऊपर भी तालिबानी निजाम कायम हो। तो अगर नसीर भाई आज की तारीख में चोरी करते हैं तो नसीर भाई को 6 महीने की जेल होगी। लेकिन तालिबानी निजाम के अंडर नसीर भाई अगर चोरी करते हैं तो उनके दोनों हाथ कटेंगे। और अगर अब्दुल भाई झूठ बोलते हैं तो झूठी गवाही के 3 या 6 महीने की कैद है पाकिस्तानी आईन के अंदर। लेकिन अगर तालिबानी निजाम होगा, शरिया होगा, तो फिर अब्दुल भाई की जबान कटेगी। तो अब्दुल और नसीर दोनों गए भीख मांगने के लिए। ना तो भीख मांग पाएंगे क्योंकि जबान कटी है, और अगर कोई भीख देता भी है तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ कटे। तो ये दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तानीज हैव टू थिंक। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उसको पाकिस्तानियों ने यह कह दिया कि साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो इसकी फंडिंग रॉ करती है, भारत करता है। ठीक? यानी कि जो अफगान सरकार के ऊपर तालिबान अटैक कर रही है या करती थी, वो अच्छी है क्योंकि किसी और के ऊपर अटैक कर रही है। वो गाजी हैं, वो मुजाहिद हैं, वो फलाने हैं, वो ढिमका हैं, वो अच्छे लोग हैं। क्योंकि आपको हामिद करजाई पसंद नहीं, आपको अब्दुल्ला पसंद नहीं, आपको अशरफ गनी पसंद नहीं, आपको अमरुल्लाह सलेह पसंद नहीं, तो उनके खिलाफ जो लड़ रहा है वो गुड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ तालिबान लड़ रहा है वो बैड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ लड़ रहा है उसकी फंडिंग इंडिया ने करी है, रॉ ने करी है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम को इंडियन आवाम तो खट से ना सवाल पूछ लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। वहां पे तो पूरे 22 करोड़ लोग आज भी बाजवा के बूट के नीचे जिंदा है। खुदा तो उनका बाजवा ही है, सजदा तो बाजवा के बूट के सामने करते हैं। तो पाकिस्तानियों को जब बाजवा कहता है कि देखो चुप रहो, सवाल नहीं पूछोगे, तो जिसको हिंदी में कहते हैं ना कुंद दिमाग हो जाता है, तो ज्यादा टोबैको खा लेते हैं, जो ज्यादा खा लेते, कह रहे दिमाग कुंद हो गया, सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में ये चक्कर ना, दीज पीपल डोंट, पाकिस्तानीज हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक। अब उसमें है कुछ, देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट पाकिस्तानी जिनका मैं खुद फैन हूं, इनका नाम भी मैं अक्सर लेते रहता हूं, दे आर ग्रेट थिंकर्स, बट वो लोग रेयर एक्सेप्शन है। तो एक जनरल एनालिसिस देखा गया पाकिस्तान में जो कि जेन्युइन है कि तालिबान आया है, क्या उसके नुकसान भी हैं कि सिर्फ उसके फवायद हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी 99.9% वो बड़ा खुश है कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। तालिबान आने से देखिए बात यह है ना कि हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करी, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि भाई उसकी फंडिंग तो इंडिया करता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करता है। अब तहरीक लबैक ने जो काम करा, लाहौर में आधा लाहौर जला दिया उन्होंने, और यतीम खाना वाला जो एरिया है पूरा उसको बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने। अब ये बोलिए कि वो भी इंडिया पैसे देता है उनको। देखिए, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक बात समझाना चाहता हूं, आप जितना इस्लाम 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 करेंगे, अब एक बात बताइए, क्या डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक निजाम है? नहीं है। डेमोक्रेसी ये गोरों का निजाम है, ये मगरिब से आया है, ये
इंट्रिंसिक टू द सॉइल नहीं है ये जिसको कहते हैं कि इट इज नॉट बॉर्न फ्रॉम द सॉइल। तो यहां पे यानी कि पाकिस्तान की जमीन से ऐसे लोग उठते रहेंगे जो अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने के चलते ये कहेंगे कि पाकिस्तान के आईन को मत मानो। क्योंकि आईन क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? आईन होनी चाहिए कुरान, और खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ह्यूमन बीइंग और एनी नेशन स्टेट। और एनीवे पॉलिटिकल इस्लाम में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है नहीं, उम्मा है ना, सब भाई हैं, सारे मुसलमान सारे मोमिन भाई हैं। तो यार मुझे लगता है वैभव कि कहीं ना कहीं इनका एनालिसिस बहुत ज्यादा गलत हो गया। अब ये ठोकेंगे तो इसके पहले कि मैं तर्जिया करूं, अपना एनालिसिस दूं और बताऊं कि क्या है मामला, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये पहले कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान में जो कॉन्सुलेट हैं वहां से इंडिया अटैक करवाती है और ये करवाती है और वो करवाती है। ये पाकिस्तानियों ने कई साल तक ये चूरन बेचा। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर कौम वहां पे अनपढ़ है, पाकिस्तान में जाहिल लोग हैं, समझ नहीं है, दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है। आप कभी देख लीजिएगा कि जिस तरीके से लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जैसा आप बता रहे थे पहले रिकॉर्डिंग से पहले, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आप बोल रहे थे ना, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। या तो दीवाना हंसे या फिर उसे वो जिसे वो तौफीक दे। यू सी, पागल ही हंसता है ज्यादा, बिकॉज इन देयर लाइफ देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। मैं बुराई नहीं कर रहा एक कौम की, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि उनके पास है कुछ नहीं। इकोनॉमी चौपट, स्पोर्ट्स चौपट, पॉलिटिक्स चौपट। उनकी तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। आप नून लीग को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, पीपीपी को ले लीजिए, सब एक दूसरे का मुल्क नाली में जाए उनकी बला से। पाकिस्तान कल बर्बाद होता है, आज बर्बाद हो रहा है, अभी बर्बाद हो, मुझे इक्तिदार में आना है। जब आपके पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे, जब आपके जर्नैल ऐसे होंगे, जब आपका अशराफिया ऐसा होगा, ठीक है, तो आई मीन मुल्क कैसे चलेगा? बहरहाल ये जो पूरा फैसिनेशन है ना कि यार ये देखो, ये जो तालिबान आ गया ना, अब इंडिया को सबक सिखाएंगे। इंडिया को कैसे सबक सिखाएंगे? अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ाई लिखाई करते हो कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया मामला? तो देखो भाई, ऐसा है कि तालिबान ने सीधा बोल दिया है इंडिया को, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कि इंडिया का जो काम रहा है, इंडिया का ENDI है ना, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तानी, इंडिया का जो काम रहा है अफगानिस्तान में, वो काबिल तारीफ रहा है। जो भी इंडिया ने डैम्स बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, सड़कें वड़कें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया अगर अफगानिस्तान में इंटरफियर ना करे, हमारा कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं। तालिबान का कभी था भी नहीं एक्चुअली। तालिबान हैज नेवर थ्रेटेंड अमेरिका। ये सब जो लोग गए हैं ना अफगानिस्तान से, पता है क्यों गए हैं? क्योंकि दे हैव आल्सो रियलाइज्ड नोबडी हैज द एपेटाइट टू स्टे इन अफगानिस्तान एंड वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। या लोग अपने लोगों पे खर्च करेंगे, इनके ऊपर खर्च करेंगे, इन्होंने सुधरना है नहीं, इन्होंने एक दूसरे के गले काटने। तो दुनिया ने एक चीज समझ ली अफगानिस्तान से कि देखो, तुम्हें एक दूसरों को मारना है, अपनी औरतों को बुरकों में रखना है, तुम्हें बच्चाबाजी करनी है, तुम्हें एक दूसरे की गर्दनें काटनी है, टेलीफोन पोल के ऊपर अपने दुश्मनों को लटकाना है, और लाशों के साथ सेल्फियां। ये मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं, काबुल में लाश का मुंह काला करा और उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लाश के साथ सेल्फी कौन लेता है? पर अगर ये तुम्हारे शौक है तो तुम अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपने शौक जो है तुम अफगानिस्तान में महदूद रखो। अब आप वुमेन्स राइट्स किसको समझा रहे हैं? आप किसको समझाएंगे वुमेन्स राइट्स? तालिबान को? यू वांट टू टॉक टू तालिबान अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म? जो तालिबानी ये बिलीव करते हैं, और तालिबानों ने जिसको मारा है 99%, वो अमेरिकन या हिंदू थोड़ा है। तालिबान ने तो मुसलमानों को मारा है, और उन मुसलमानों को मारा है जो हो सकता है 5 वक्त के नमाजी भी हो, जो रोजे रखते हो, जो ज़कात करते हो, जो हज उम्रा में जाते हो, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हो, जो शहादा मानते हो, जो टेस्टिफाई करते हो कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, है ना? उन्हीं को मारा है उन्होंने, क्योंकि उनका एक तरीका है सोचने का। और आप उस तरीके से अगर डिसएग्री करते हैं तो फिर, और देखो ना वैभव, जो तालिबान आया है कब्जे में, जो काबिज हुआ है तालिबान, वो इलेक्शन के थ्रू तोड़ना हुआ है कि आपके चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हुए भाई अफगानिस्तान में, और तालिबान जीत कर आ गया, और मुल्ला ब्रदर अब he is elected as the prime minister or the president or something। ऐसा तो नहीं हुआ वहां पे, वो तो बंदूक के नोक पे आए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं। आप समझिए, वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं, वो लोकतंत्र को हराम समझते हैं।
ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी का इतना मामला नहीं है उनका, एथनिसिटी पे ज्यादा है। और ये पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है? कुछ पाकिस्तानी हैं पढ़े लिखे जो कि बता रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी है वो बता रहे हैं कि भाई तुम इतने ना भंगड़े मत डालो, इंडिया का कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। और आज मैं समझाता हूं, शायद वो ठीक से नहीं समझा पाए। इंटेलिजेंट लोगों की अपनी भाषा होती है, 30,000 फुट पे बोलते हैं, राइट? हम लोग जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम तो ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स हैं, तो हम अपनी जबान में, जिसको कहते हैं कि आम आदमी की जबान पे, हम समझाने की कोशिश करते हैं। वैभव, इशू ये है कि इसके 4-5 नुकसान है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजर जो है आज की तारीख में, क्योंकि डेंजर भी बदलता रहता है ना, इट शिफ्ट्स रीजन्स, इट शिफ्ट्स टेरिटरीज एंड आइडियोलॉजीज। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो इमीडिएट डेंजर है वो उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो बलूचिस्तान नहीं है, वो सिंधु देश नहीं है, इट इज पश्तून नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान में वायलेंट भी है और अमन पसंद भी है। वायलेंट है वो टीटीपी के रूप में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में, जो पाकिस्तानी माने ना माने, बट अ सबसेट ऑफ पश्तून नेशनलिज्म इज ऑल्सो, यू नो, कि ये खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हमारे, यार बलूचिस्तान के तो 60-65% पॉपुलेशन ही पश्तून है यार, वहां पे तो बलोची माइनॉरिटी में है बलूचिस्तान के अंदर। फिर कहने का ये मतलब है, मैं वैभव जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहली जो चीज है ना, पश्तून नेशनलिज्म को हवा मिलेगी। दूसरी चीज, अभी आपने देखा बगराम में जो छुड़वाए थे ना बंदे जेल में, तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने सबसे पहले जैसी जेल वेल छोड़े, सबसे पहले उन्होंने टीटीपी के लोग छुड़वाए वहां पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी आर्मी तो ये समझती है कि जो अफगान तालिबान है, अफगान तालिबान वो अच्छी तालिबान है, वो हमारी तालिबान है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तालिबान है, गंदी तालिबान है, बैड तालिबान है, जिसको इंडिया कंट्रोल करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इंडिया टीटीपी को कंट्रोल करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है, उसने इनको क्यों छुड़ाया और इनको अपना भाई क्यों बताया? और तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में है वहां पे खाना पीना, दवाई, ये सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों मिलती है? अगर एक इंडिया की पार्टी और एक पाकिस्तान की पार्टी है तो आपस में लड़ाई होनी चाहिए थी। ये एक थाली से रोटी कैसे खाते हैं? और आप देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो देखिए जहां पे कस्में खा रहा है, कौन कौन कस्में खा रहा है, आप देखिए। नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम, नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम, अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआ, अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआ, अल समाए व तआती वल हिजरत वल जिहाद, अल समाए व तआती वल हिजरत वल जिहाद, लिइकामत अल खिलाफत अल इस्लामिय्या अला मिनहाज अन नबुव्वा, लिइकामत अल खिलाफत अल इस्लामिय्या अला मिनहाज अन नबुव्वा, वनुबायुहु फिल उसरि वल युस्रि, वल मनशति वल मकरहि। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से मुल्ला फजलुल्लाह, ये पुराना वीडियो है, ही इज स्वेरिंग एलिजेंस टू मुल्ला मंसूर, द अमीर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसे कई वीडियोस हैं, और इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग अलग हैं। ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला है, ना ये अफगान तालिबान ने बोला है। ये लाहौरी जो है पाकिस्तान में, लाहौर के टीवी एंकर और उनको देखने वाले यही बोलते रहते हैं। आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को कंडेम करा और ये बोला कि हमारा हिस्सा ही नहीं। ठीक है, इनके बीच में लड़ाइयां भी हुई होंगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो भेड़िया है वो बोटी के लिए एक दूसरे से लड़ता है, लेकिन है तो दोनों भेड़िया। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान ये कहता है ना कि इंडिया की राह जो थी वो कॉन्सुलेट्स का इस्तेमाल करती थी अफगानिस्तान में हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई, अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई भाई। हाँ, हमारे 66 ट्रेनिंग सेंटर थे अफगानिस्तान के अंदर, और ये बाबर इफ्तिकार साहब ने और इनका जो है बाल काटने वाला जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, तो इन सब लोगों ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 66 इंडिया के टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं अफगानिस्तान, भाई वो तो बंद हो गए। आप कह रहे थे 66 हैं, आप कह रहे थे कॉन्सुलेट्स हैं,
चलो आप कहते हैं मान लेते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब तो बंद हो गए, अब तो आपके अब्बू जी बैठ गए अफगानिस्तान में। अब जो अगला अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप हिंदुस्तान को ब्लेम मत करिएगा। आप ये मत करिएगा कि ये तो इसका मतलब कि या तो आपके अब्बू जी नालायक हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन्होंने जेल से सबसे पहले अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, उनको छुड़ाया। इनकी पार्टनरशिप है। ये 3 चीजें हैं। चौथा जो नुकसान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटेड एम है, वो क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें उनको निजाम कायम करना है इस्लामी, और वही एम अफगान तालिबान का भी है। तो जो पाकिस्तानी मजे मार रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मुनाफिक क्यों बनते हो तुम? तुम्हें शॉपिंग मॉल भी जाना है, तुम्हें गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, तुम्हें चुपके से दारू भी पीनी है, तुम्हें सारे मजे करने हैं जिंदगी में, लेकिन अफगानिस्तान में तुम्हें तालिबान चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, तुम्हें तालिबान पाकिस्तान में क्यों नहीं चाहिए? तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों नहीं उनका जो ये वली महसूद, तुम उसको क्यों नहीं पाकिस्तान का सदर बना देते? वो चाहता है इस्लामी कानून, और तुम सच्चे मुसलमान हो भाई, तुम तो सच्चे मुसलमान हो, तुम नमाजी हो, तुम अच्छे लोग हो, तुम मोमिन हो, तो उसको बनाओ ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो आईन है पाकिस्तान का, इसको कहां लेके बैठे हो भाई? ये आईन वाइन का कॉन्सेप्ट तो गोरों का है, वो तो काफिर है। इस्लाम में तो आईन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साफ सीधी बात है। और वही मुल्ला उमर का अफगान तालिबान भी कहता है। ये मुल्ला बरादर कौन है? उसी का तो पार्टनर है मुल्ला उमर का। ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द तालिबान। वो तालिबान 4, 5, 6 लोगों ने शुरू करा था, उसमें तो यही तो था मुल्ला बरादर। ये भी यही चाहता है। आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी यही चाहता है। तो ये पाकिस्तानी मुनाफकत करते हैं। जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है ना पाकिस्तान में, तो उसकी कई ड्यूटीज हैं, पर सर फहरिस्त एक ड्यूटी है कि कोई ऐसा पाकिस्तान के आईन में कोई ऐसा कानून ना बने, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। तो मैं तो कह रहा हूं इसका काम ही गलत है। इसका काम ये नहीं होना चाहिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इस्लाम के खिलाफ ना हो। उसका काम यह होना चाहिए कि इस्लाम ही कानून हो पाकिस्तान का। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ही फ्रॉड है भाई। इस्लाम के खिलाफ ना हो तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि भाई कुरान शरीफ तो 1400-1500 साल पहले लिखी गई थी, ये नाफिज हुई 1400-1500 साल पहले, तब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हर एक चीज आप मुल्लाओं से, मौलानाओं से पूछें। जैसे कि तालिबान पूछता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, लैपटॉप हमें सीधे हाथ से ऑन करना चाहिए कि उल्टे हाथ से ऑन करना चाहिए, आप पूछें। जब हम पैंट पहनते हैं तो पहले हमें दायां पांव अंदर डालना है कि बायां पांव अंदर डालना है, तो ये मौलाना साहब आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आपको ये बनाएंगे बनियान आगे पहननी है कि पीछे पहननी है, उसके ऊपर भी एक फतवा होगा। जब आप चलें फिर मौलानाओं के हिसाब से पूरा चलें। ये आधा ये बर्गर वाले, इस्लामाबाद वाले ये अलग चल रहे हैं, ये कराची और लाहौर के कढ़ाई वाले अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहा है पाकिस्तान में, और सब खुश है वहां पे कि अफगान तालिबान आ गई। अरे अफगान तालिबान आ गई, इतना खुश हो। ये मैं समझ नहीं पाता इन लोगों। मैं ना पूरे दिन पाकिस्तान के ऊपर पढ़ता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं मेरा कंफ्यूजन पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले 2+2 = 4 तो आपको समझ में आता है। अगर कोई बोले 2+2 = 3 या 5, आपको लगता है कि हाँ एक की गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगा। ये कहते हैं 2+2 = 117, और एल्बर्ट आइंस्टाइन कंफ्यूज हो जाए पाकिस्तानियों से। अब ये हर समय दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, दूसरे की कामयाबी और अपनी बर्बादी, इनका जश्न मनाना है। ठीक है, और चाइना ओलंपिक मेडल जीत गया, और चाइना की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, और चाइना सुपर पावर है, वो भंगड़े डाल रहे हैं लाहौरी। तो क्या हुआ अगर चाइना अच्छा कर रहा है? तो तुम्हारा क्या लेने देना चाइना से? तुम तो 0 हासिल करके लाए हो भाई। जब तुम गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में तो तुम्हें गोल बटा अंडा मिला है, जिसको लखनऊ में कहते हैं 0 बटा सन्नाटा। तुम्हें तो कुछ मिला नहीं वहां पे। तो ये खुद दुखी नहीं हो रहे कि हमने, ये चाइनीज के लिए खुश हो रहे हैं। एर्दुगुल गाजी क्या टीवी सीरियल बनाई है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहा है अरे ये है असली इस्लामिक हिस्ट्री, चलो सब लोग एर्दुगुल गाजी देखो। पूरा पाकिस्तान एक टीवी सीरियल देखने में लगा हुआ, एर्दुगुल गाजी, एर्दुगुल गाजी, एर्दुगुल गाजी। आरिफ अलवी और उसकी बीवी का लोगों की तरह खड़े थे एर्दुगुल गाजी की ड्रेस पहन के। हाँ म्यूजियम में। हाँ, अब देखिए आरिफ अलवी कौन है भैया? आपका राष्ट्रपति है, आपका सदर है, वो और उसकी बीवी एर्दुगुल गाजी की ड्रेस पहन के, ये फैंसी ड्रेस चल रहा है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रही है, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस। ये तुर्की ने तीर मार दिया, तुर्की ने तीर मार दिया, तुर्की ने तीर मार दिया। अरे फलवी महाजिर, चलो कोई नहीं, वो ठीक है, लेकिन पता है मुझे हंसी क्यों आती है? अब बीच में ना मलेशिया को देखा, अरे मलेशिया ने देखो क्या काम कर लिया मलेशिया ने। ठीक है, आप दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन तुमने क्या करा? तुम 6 माले की बिल्डिंग ढंग से नहीं बना सकते। ट्विन पेट्रोनास, आपको पता है ट्विन पेट्रोनास जो बनाए थे टावर हैं, वो मुसलमानों ने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, मैं अजीब पागल लोग हैं यार। और खुद की इनको ये नहीं पता लगा कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन वैसे ही पीक पर है, वैसे ही पीक पर है, अब और बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। मसाजिदों में, स्कूलों में बम फूटेंगे, लोगों का। अब ग्रेनेड अटैक हुआ कराची में 4-5 दिन पहले, ग्रेनेड अटैक हुआ, वहां पे 12 या 13 लोग मर गए। वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, अब ये सब जो उसका बंदा जो उसका वो कर रहा था, जो बिल्कुल उसने तोड़ दिया। अब वो आई थिंक पेपर मैशे का था जो स्टैचू बना। ये सस्ते काम करते हैं ना पाकिस्तानी, ये सस्ते काम करते हैं, पैसा है नहीं इनके पास लोहे का बनाने का, स्टील का, ब्रास का बनाने का, उन्होंने वही पेपर मैशे का वो लोकल कारीगर को दे दिया। बढ़िया, महाराजा रंजीत सिंह वाज द लायन ऑफ पंजाब। आप उनका बनाए तो स्टैचू ऐसा बनाए। आप बोले हैं इंडिया में सिखों को बोले, वो बनाते, सिख के हमारा भी तो हीरो है महाराजा रंजीत सिंह, हम पैसा देंगे, आप हमें बस जमीन दे दें लाहौर में, हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह का लाइफ लाइक स्टैचू, मजा आ जाएगा देख के। पर आपके पास पेपर मैशे का ही पैसा है तो आप उसी में खुश रहें। अच्छा, वो लबैक वाले ने तोड़ दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद, मैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तानी मानते हैं उनको टॉप मोस्ट, अपने जनरल्स की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जैद हामिद की करते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। ज़ैद हामिद वही है जिसकी तशरीफ पे 1000 कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में, वहां पे ड्रामा कर रहे थे तो शेखों ने टाइट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी जाए, मैं चाहता हूं हिंदुस्तानी जाए, हिंदू वहां पे कटेगा। बहुत समय हो गया है कि हिंदू वहां पे ज़िबा नहीं हुआ है, हम हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 उसने चूरन खिला दिया। अच्छा, आप लोग पागल हो गए, जैद भाई। अरे यार सुनो, आपको अफगानिस्तान में हिंदू मारना है, पाकिस्तान में हिंदू मारना आसान है। एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 1000 घर हैं, एक घर हिंदू का है, उसकी बेटी उठा ली, उसको कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अनीता को आपने आयशा बना दिया। आप कर सकते हैं, अकेला है। अच्छा, उसके बाप के पेट में आपने चाकू मार दिया, उसके भाई की आपने गर्दन रेत दी, ठीक है। फिर आप बड़े मर्द मोमिन बन गए। इधर आओ ना, इंडिया आके क्यों नहीं करते? यहां पे आओ, यहां पे करो। कितने बड़े हम जाएंगे लाल किले, इतने लंबी छोड़ते हैं ये लोग अफीम के नशे में। हम लाल किले में, वो बच्चों का एक गाना नहीं था कि नहीं, वो बच्चे क्या वो बोल रहे थे कि हम गाय के कबाब खाएंगे और शिमला में, ये पता नहीं यहाँ पे सभी। मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या बोलूं, लेकिन मैंने जो पहले बात बोली थी, फिर बच्चों को आज भी बोलूंगा, बेटा आपके अब्बू जाहिल हैं बिल्कुल। आपके अब्बू ने आपको कुछ नहीं सिखाया, नथिंग दे हैव टॉट। ये लड़ भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए देखो, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री, चाहे वो खरीदी हो, विक्ट्री तो विक्ट्री है, जीत तो गया अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान की विक्ट्री में खुशी मना रहे हैं। अरे अपने बाजवा से सवाल पूछो कि भाई तूने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था, किस चीज के लिए? तू भी तो लड़, तू भी तो जिहाद फी सबीलिल्लाह कर। इतने बड़े प्लॉट ले रखे हैं डीएचए के, कब लड़ेगा भाई? कब मर्दानगी जागेगी? कब इस्लाम जागेगा? कब तुम्हारे अंदर सोया हुआ मुजाहिद जागेगा कि तुम घोड़े पे बैठोगे और तलवार लेकर लाल किले के ऊपर सब्ज परचम लहरा के निकल जाओगे कि हम कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे इंशाल्लाह? एक डायलॉग तुम मारो यार, कुछ तो। ये कुछ नहीं करते। ये अफगान तालिबान जीत गया, ठीक है। चाइना ने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है। ईरान ने बहुत, देखो ईरान के अंदर वर्ल्ड का 15-20% तेल है, बड़ा अमीर मुल्क है।
बस तुर्की ने एर्दुगल गाजी बना दिया। इनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है वैभव। ये पाक सरजमीन शादबाद जो इनका नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा हुआ है और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। इनका हर चीज है, इनकी विक्ट्रीज इंपोर्टेड है, इनकी मोरालिटी इंपोर्टेड है, इनकी आइडेंटिटी इंपोर्टेड है, इनकी जातें इंपोर्टेड हैं। इंट्रिंसिक टू पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई दिस कंट्री इज इन सच अ कंफ्यूजन कि जहां इन्होंने देखा अच्छा हो या बुरा हो कोई जीत गया, दे क्लेम विक्ट्री। अभी कह रहे हैं अफगान हमारे भाई हैं। क्या कहा तालिबान ने? तालिबान ने कहा कि बॉर्डर खोलो, बिना वीजा के लो अंदर इनको, रेफ्यूजीज को लो, अभी बिना वीजा के रेफ्यूजीज को अपनी जमीन में लो, अब जाओ उनको बोलो लो। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता, जो पांचवा मेरा पॉइंट था यह था आखिरी पॉइंट, कि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी बढ़ने वाला है, वैभव, कराची हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तून्स एनीवेयर। कराची में जितने हैं, अब आप देखिएगा, क्योंकि रिश्तेदार हैं, बाकी भी कराची पहुंचेंगे। आपको लगता है पेशावर में रहेंगे ये? अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में तो कराची में है। 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची। ये पहुंचेगा कराची, और कराची में फिर वही पुराने वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। एथनिक किलिंग्स जो हैं, जो क्लेंजिंग हुई है, आप वही चीज देखेंगे कराची में। तो ये जो पूरा, अगर हम उस तनाजुर में देखें, उसको उस एक दायरे में देखें कि किस तरीके से अफगान तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भेजेंगे अफगान तालिबान को। अरे भाई ठीक है, भेज देना, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारी खुशी है, भेज देना कश्मीर में अफगान तालिबान को। उनसे पूछ तो लो एक बार, इनको पूछ तो लो। तुम्हारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं कश्मीर में आने की, इसीलिए कह रहे हैं तालिबान को भेज देंगे। मुझे एक बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, अरे तुम चाहते हो कि मुल्ला बरादर 1000 तालिबानी कश्मीर में भेज दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है, अग्रीड, हम मना नहीं कर रहे, स्वागत है आपका, आप आइए। लेकिन जितना हक मुल्ला बरादर पे जताते हो तुम, उतना कमर जावेद बाजवा पे भी जता दो। अपने जर्नल से तो बोलो कि भाई तुझे दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, लड़ेगा किस दिन लड़ेगा? कि सिर्फ मेडल लटका के वहां पे बैठना है और कोई काम वाम नहीं है, लड़ो। तो वही चीज है, चाइना ने मेडल जीत लिए, वेल डन। अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा, वेल डन। ईरान के पास तेल है, वेल डन। तुर्की ने टीवी सीरियल बनाई, वेल डन। अब कश्मीर में लड़ेगा कौन? अफगान। ये नहीं लड़ेंगे खुद। तो गाइज, ये थी वीडियो मेजर गौरव आर्या की। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट रेज किए अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, करंट सिचुएशन जो चल रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में, उसके मुतालिक इन्होंने बहुत सारे पॉइंट रेज की। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई टीटीपी और अफगान तालिबान जो है वो एक ही हैं, और ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि यार ये अलग अलग है, बैड एंड गुड का कॉन्सेप्ट है, बोला ये कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, ये सिर्फ मीडिया टॉक्स तक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ इससे बरक्स है। फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान में दावा किया जाता है हर इंसिडेंट के बाद कि भाई इसके पीछे रॉ मुलव्वस है, रॉ इसके पीछे है। जिस तरह के मैं आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि इंडिया में भी अगर कोई इस तरह का मामला होता है, कोई दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, तो उसके पीछे सबसे पहले जो हेडलाइन लगती है भाई ISI इसके पीछे। ISI जो है ना, उसी ने की है। वो बाद में पता चलता है वो किसी और ने किया है, लेकिन जो टॉप हेडलाइन लगती है ना, क्योंकि इनको रेटिंग चाहिए होती है भाई, न्यूज़ चैनल्स को, चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, दोनों को रेटिंग चाहिए। उनको पता है बिकना वही सौदा है जो करकरा हो, थोड़ा सा कुरकुरा, समझ रहे ना। साबका 3-4 दिन जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, हर जगह की वीडियोज़ आ रही हैं छोटे छोटे इंसिडेंट की। अगर आप तालिबानों को झूले खाते हुए देख रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हैं कि तालिबान जो है वो प्रेसिडेंशियल हाउस में भी घुस के, और जिस तरह वो मौज मस्ती कर रहे हैं, और फिर आपने वो भी देखी होगी वीडियो जिसमें तालिबान जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने तरीके से। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो वीडियोज़ अभी वायरल हो रही हैं और होंगी आने वाले सालों में। देखें, मेजर गौरव आर्या का जो तज्जिया है वो बहुत गहरा होता है और दूरअंदेश बंदे हैं। और इन्होंने जिस तरह कहा कि बहुत सारी, सिर्फ उनका तज्जिया इस बात पर गलत नहीं हुआ कि अफगान फौज हार गई या लड़ी नहीं या तालिबानों को उन्होंने पस्ती की, बल्कि पूरी दुनिया का तज्जिया इस पर गलत हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी थी इस बात के ऊपर कि अफगान फौज जीत जाएगी, ये वो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो था वो एक साइड पे खड़ा था। पाकिस्तान नहीं समझता था कि यार तालिबान जो है वो हार जाएंगे या, अच्छा, पाकिस्तान का भी तज्जिया जो था वो गलत साबित हुआ और पूरी दुनिया का भी। अब पाकिस्तानी समझते थे कि यार तालिबान लड़ के जीतेंगे, लेकिन वो लड़े ही नहीं। और दुनिया समझती थी कि 3 लाख फौज है वो तालिबानों को हरा देगी, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ।
अब जो काम हो चुका है वो पूरी दुनिया की समझ से बालातर है। लेकिन अब अगर हुकूमत आ गई है, तालिबान ने शरई निज़ाम कायम कर दिया है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनके अपने इश्यूज हैं, वो किसके साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं, किसके साथ बुरे करते हैं, जिससे फ़ायदा होगा उसके साथ जाएंगे। भाई हर बंदा आज के दौर में फ़ायदा सोचता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने मुल्क के लिए बेहतर ना सोचे। ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट है, उनके नीचे 2.5-3-4 करोड़ अवाम है। भाई उन्होंने उनको भी पालना है, उन्होंने अपने मुल्क को भी देखना है। अब 40-50 साल से वो जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखना है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है, उन्होंने ये नहीं देखना है इंडिया का मफाद क्या है, उन्होंने ये नहीं देखना है चाइना का मफाद क्या है, उन्होंने ये नहीं देखना है कि रशिया का मफाद क्या है, उन्होंने ये देखना है कि भाई हमारा अफगानिस्तान का मफाद क्या है। ठीक है, और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो उन्होंने कई सालों तक अपनी प्रॉक्सीज बनाई रखा अफगानिस्तान को। बहुत सारे मुल्क हैं, एक नहीं। अब दुनिया के तज्जियाकार ये कह रहे हैं दुनिया अब आगे निकल चुकी है। आप देखें तो पिछले दिनों के अंदर बहुत सारे ममालिक जो थे जिन्होंने अपने कौंसलेट बंद कर दिए सिवाय पाकिस्तान, रशिया और चाइना के। और हकीकत कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद कौंसलेट है जो इस टाइम पे वीज़ा इशू कर रही है। और आने वाले सालों में हो सकता है, आने वाले टाइम में 2-4 महीनों में रिफ्यूजीज भी आए। अच्छा, ईरान ने क्या किया? ईरान ने इसमें ये किया भाई कि उन्होंने अपने बॉर्डर के साथ कैंप लगा दिए। उन्होंने जो रिफ्यूजीज आएंगे 15-10 हज़ार 20 हज़ार उनको यहीं पे रखना है, जब उनके मुल्क के हालात अच्छे होंगे हम उनको वापस कर देंगे। तो गाइज़ ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस के ऊपर मैं रिएक्शन देता रहूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगती है रेकमेंड करिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।